हाय फ्रेंड, वेलकम टू पीएलसी। बिल्टॉन प्रोग्रामर के लिए ये जावा का सेकंड एमसीक्यू है। इससे पहले मैंने एमसीक्यू एक दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा। उस एमसीक्यू में पूरे ओवरऑल जावा से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, लेकिन इस एमसीक्यू में जावा का एक तरह से बेसिक लेवल का क्वेश्चन मिलेगा। जो भी जावा का ऑपरेटर है, वेरिएबल है, लिटरल्स हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट है, और जो भी ऑपरेटर में आपको जो भी असाइनमेंट ऑपरेटर है, अरिथमेटिक ऑपरेटर है, उन सब से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, लूप तक का क्वेश्चन आपको देखने को इसमें मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, इसमें ये डाटा टाइप से क्वेश्चन है। बोल रहा है जो शॉर्ट डाटा टाइप है उसका रेंज क्या है। एक पेन हाईलाइट कर लेना दीजिए। ठीक है, अब थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं। जो भी शॉर्ट डाटा टाइप है उसका रेंज पूछ रहा है। तो शॉर्ट डाटा टाइप 16 बिट का होता है। यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि 2 बाइट स्पेस लेता है, तो उसके हिसाब से रेंज इसका 20 सही होगा। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 2 नंबर में है बाइट डाटा टाइप। यहाँ पे एक बाइट डाटा टाइप भी होता है। तो बाइट डाटा टाइप 1 बाइट मेमोरी स्पेस लेता है, तो उसके लिए ए सही हो जाएगा। 3, यहाँ पे कह रहा है कि अगर कोई एक्सप्रेशन है, ठीक है, उसमें बाइट और इंट इन्वॉल्व है, और बाइट इंट या कोई लिटरल भी हो सकता है इन्वॉल्व है, तो उनसे रिजल्टेंट क्या आएगा। मतलब यहाँ पे टाइप कास्टिंग का क्वेश्चन है, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग का क्वेश्चन है। तो जो भी बड़ा होता है वही रिजल्ट के तौर पे आता है। तो इंट बड़ा होगा तो इंट का ही रिजल्टेंट वैल्यू देखने को मिलेगा। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि यहाँ पे है कि जो मैथ फंक्शन है, जो भी मैथ फंक्शन है, वो मैथ फंक्शन अगर कोई वैल्यू रिटर्न करता है तो उसका डाटा टाइप क्या होगा। मैथ फंक्शन द्वारा कोई भी अगर मैथ फंक्शन हो, वो जो भी वैल्यू रिटर्न करेगा वो डबल टाइप होगा। वो क्या होगा? डबल टाइप होगा। 5वां नंबर पे देखते हैं। विच ऑफ दिस कोडिंग टाइप इज यूज्ड फॉर डाटा टाइप कैरेक्टर इन जावा। जो कैरेक्टर होता है ना, कैरेक्टर जितने भी होते हैं, जैसे कि ABCD, चाहे स्पेशल सिंबल वगैरह, उनके लिए यहाँ पे यूनिकोड का यूज किया जाता है। और जो भी C और C++ देखते हैं हम लोग, वहाँ पे हम लोग स्काई देखते हैं, स्काई वैल्यू का यूज किया जाता है। और यहाँ पे यूनिकोड कैरेक्टर देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, चलिए 6 पे आते हैं। विच ऑफ दिस वैल्यू कैन बी बुलियन वेरिएबल कंटेंट। बुलियन वेरिएबल कौन सा वैल्यू कंटेंट करके रखता है? तो यहाँ 0 1 कंटेंट करके नहीं रखता है, यहाँ ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स अपने आप में वैल्यू है, ट्रू वैल्यू फॉल्स वैल्यू। इसी ट्रू और फॉल्स को C और C+ में 0 और मतलब 1 और 0 से डिनोट करते हैं। ट्रू को 1 और फॉल्स को 0। लेकिन यहाँ पे ट्रू फॉल्स अपने आप में एक वैल्यू है। जो 7 नंबर है, विच वन इज ए वैलिड डिक्लेरेशन ऑफ बुलियन। बुलियन वेरिएबल का कौन वैलिड डिक्लेरेशन है? तो देखिए, बुलियन वेरिएबल अगर आप बना रहे हैं तो बुलियन डाटा टाइप लगाना पड़ेगा। तो बुलियन डाटा टाइप लगा रहे हैं तो उसमें यहाँ पे 1 डाला गया है, ये वैलिड नहीं है। बुलियन डाटा टाइप है, इसमें आप ट्रू फॉल्स डाल सकते हैं। तो यहाँ पे फॉल्स डाला जा रहा है, लेकिन सिंगल कोट के अंदर। देखिए, सिंगल कोट के अंदर डाल दीजिएगा, ये तो स्ट्रिंग फॉर्म में बदल गया ना, तो ये भी वैलिड नहीं है। यहाँ पे भी देख लीजिए, यहाँ ट्रू को डाला जा रहा है जो कि स्ट्रिंग फॉर्म में डाला जा रहा है। मतलब सिंगल कोट के अंदर आप डाल रहे हैं, तो ये सिंगल कोट में नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, डबल कोट में, डबल कोट से स्ट्रिंग डिनोट किया जाता है, सिंगल कोट से कैरेक्टर को डिनोट किया जाता है। लेकिन आप यहाँ पे ट्रू फॉल को सिंगल कोट में नहीं डालिए, बस इसी तरह से लिख दीजिए, तो यही हो गया वैलिड। ट्रू लिखना या फॉल्स लिखना बिना सिंगल कोट डबल कोट के ही आप लिखिए, क्योंकि ट्रू फॉल्स अपने आप में एक वैल्यू है, बुलियन वैल्यू। प्रोग्राम आपको देखने को मिलेगा। प्रोग्राम का आपको क्या दिखाना है? आउटपुट। ये जो प्रोग्राम है इसमें लूप लगा हुआ है, इसको थोड़ा सा ड्राई रन करके ही आप आंसर दीजिए। देखिए, मेरी तरफ से एक सजेशन है कि जब भी आपको कुछ उस तरह का क्वेश्चन मिले जिसमें कोडिंग दिया गया हो, आपसे आउटपुट पूछे या एरर ढूंढने के लिए बोले, तो वहाँ पे बहुत ही सावधानी से कोड को पढ़िएगा, क्योंकि एक भी चीज़ मिस हुआ तो आउटपुट गलत निकल सकता है आपके द्वारा, जो कि आंसर गलत हो जाएगा। तो चलिए इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। यहाँ पे मेन फंक्शन से देखिए, हमेशा मेन फंक्शन के अंदर वाले कोड को ही इवेलुएट कीजिएगा। ऊपर वाला जो भी होता है फॉर्मेलिटी के लिए लिखा गया होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक वेरिएबल है, कैरेक्टर टाइप वेरिएबल है, जिसका नाम ही है एरे वेरिएबल। ठीक है, और ये 10 लेंथ का है। कुछ इसी तरह से एरे बनाते हैं जावा में, आप लोगों को पता होना चाहिए। इसी तरह से न्यू ऑपरेटर लगा के एरे बनाते हैं। तो 10 लेंथ का एक एरे बन रहा है। ठीक है, और फोर लूप लगाया जा रहा है, जो कि आई इसमें एक वेरिएबल है, काउंटर की तरह यूज किया जा रहा है। 0 से शुरू हो रहा है और 10 तक चलेगा ये। ठीक है,
और इसमें इंक्रीमेंट किया जा रहा है आई प्लस प्लस। सही बात है, आरे में इसी तरह से किया जाता है। और यहाँ पे आई को डाला जा रहा है, इस वेरिएबल में आई पोजीशन पे आई डाला जा रहा है, तो आई सिंगल कोट में है, तो आई अपने आप में कैरेक्टर हो गया, तो कहीं ना कहीं आप इसमें हर जगह आई ही डाल रहे हैं। ठीक है, हर जगह आई डाल रहे हैं, और फिर उसके बाद प्रिंट भी किया जा रहा है। और अब यहाँ पे एक चीज और फिर से इंक्रीमेंट किया जा रहा है आई को, तो इसका मतलब आई 2 बार इंक्रीमेंट हो रहा है ना। तो कहने का मतलब है कहीं ना कहीं ये जो आप 10 लेंथ का जो बना रहे हैं, 10 लेंथ का जो भी आप बना रहे हैं अरे, इसमें फर्स्ट पोजीशन पे तो आपका आ ही जाएगा, जो 0 पोजीशन है, 1 पोजीशन छूट जाएगा, 2 पोजीशन पे फिर आ ही जाएगा, 3 पोजीशन छूट जाएगा, फिर 4 पोजीशन पे आ ही जाएगा। ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि 2 बार इंक्रीमेंट हो रहा है ना। तो हर मतलब एक का अल्टरनेट करके आपका जो जितना भी इवन वाला पोजीशन है, ऐसा आप बोल सकते हैं, इवन वाले पोजीशन पे आई वैल्यू ही स्टोर होगा। तो इस तरह ये आउटपुट आएगा आपके लिए। आउटपुट कौन आएगा? ए, ये वाला आपके लिए आउटपुट आएगा। ठीक है, आप खुद से भी इस चीज़ को एनालिसिस कर सकते हैं। 9 नंबर, यहाँ पे भी आपको आउटपुट दिखाना है, तो ये तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। एक वेरिएबल है ए, जो कैरेक्टर टाइप है, इसमें आपने डाल दिया कैपिटल ए, कैपिटल ए आपने डाल दिया, यहाँ पे ए को इंक्रीमेंट कर दिया। देखिए कैरेक्टर टाइप जो भी वेरिएबल है ना, उसके साथ अरिथमेटिक ऑपरेशन हो जाता है। तो जो भी ये वेरिएबल है ए, इसमें आपने जो डाला है कैपिटल ए, तो इसका स्काई वैल्यू इसमें स्टोर होगा। अब इसको इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो ये स्काई वैल्यू एक बढ़ जाएगा ना, तो अब 65 से हो जाएगा 66, तो आउटपुट में आ जाएगा 66। चलिए अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पे भी आपको आउटपुट दिखाना है। ठीक है, अब आपको आउटपुट दिखाना है, तो देख लीजिए यहाँ पे बुलियन वेरिएबल का यूज किया गया है, ट्रू डाला गया है, और दूसरा जो बुलियन वेरिएबल है उसमें फॉल्स डाला गया है। और यहाँ पे एक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। ध्यान दीजिए कि ऑपरेटर किस टाइप का है, ऑपरेटर किस टाइप का है, ऑपरेटर है एंड, बुलियन ये है बिट वाइज एंड है, तो एंड ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। तो आपको पता होगा जैसे कि इसमें है ट्रू, इसमें है ट्रू और इसमें है फॉल्स, और एंड बीच में है, तो ट्रू ट्रू रहेगा तभी ट्रू आउटपुट आएगा। कोई भी एक फॉल्स मिल जाएगा तो आउटपुट में फॉल्स आ जाएगा, तो यहाँ पे आउटपुट क्या आ जाएगा? फॉल्स, क्योंकि एंड ऑपरेशन और ऑपरेशन परफॉर्म होता तो ट्रू मिल जाता। 11 नंबर, विच ऑफ दीज इज लॉन्ग डाटा टाइप लिटरल। यहाँ पे पहचानना है कि लॉन्ग डाटा टाइप कौन है, तो ये तो पहचान में ही नहीं आएगा। अब सबसे पहला बात है कि बहुत लोगों को कंफ्यूज हो जाएगा कि लॉन्ग तो इंटीजर टाइप वैल्यू होता है। तो देखिए यहाँ पे इंटीजर टाइप वैल्यू दिख रहा है, ठीक है, लेकिन कन्फ्यूजन में नहीं रहना है। जो भी इंटीजर वैल्यू होता है ना, वो आपका डेसिमल में भी हो सकता है, बाइनरी में भी हो सकता है, ऑक्टल में भी हो सकता है, हेक्साडेसिमल में भी हो सकता है। तो ये हेक्साडेसिमल में वैल्यू है, ये हेक्साडेसिमल वैल्यू देखने में लग रहा है लेकिन नहीं होगा, क्योंकि जी हेक्साडेसिमल में नहीं होता है, लास्ट एफ तक ही होता है, तो ये तो इनवैलिड ही वैल्यू है। यहाँ पे एक वैल्यू है जो हेक्साडेसिमल में है और लास्ट में एल लगा हुआ है, तो कोई भी वैल्यू चाहे वो नंबर ही क्यों ना हो, 2 3 4 5, लास्ट में अगर छोटा एल या बड़ा एल आप लगा देते हैं तो ये लॉन्ग लिटरल कहलाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अब यहाँ पे कर रहा है विच ऑफ दिस कैन बी रिटर्न्ड बाय द ऑपरेटर। ये जो ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर को बोलते हैं बिट वाइज एंड। ठीक है, तो ये हमेशा आपको बुलियन रिटर्न करेगा। ठीक है, हालांकि बिट वाइज एंड नहीं दे, ये डी सही आंसर हो जाएगा इसमें। ये आपको बुलियन इंटीजर इंटीजर दीजिएगा तो इंटीजर रिटर्न करेगा, बुलियन दीजिएगा तो बुलियन रिटर्न करेगा, ये दोनों पे काम करता है। 13 नंबर पे करेक्ट, लिटरल कैन बी ऑफ विच ऑफ द डाटा टाइप। लिटरल लिटरल डाटा होता है ना, तो डाटा जो जितने प्रकार का डाटा टाइप है उतने प्रकार का डाटा हो सकता है। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जितने प्रकार का डाटा टाइप है उतने प्रकार का डाटा होगा। तो इंटीजर डाटा टाइप है, फ्लोट डाटा टाइप है, बुलियन डाटा टाइप है, तो ये सब प्रकार का डाटा हो सकता है। लिटरल का मतलब डाटा। 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ है, ऑप्शन नीचे हो जाएगा दूसरे पेज में। तो पहले क्वेश्चन को ही देखते हैं क्या कह रहा है ये। देखिए यहाँ पे आउटपुट आपको दिखाना है, तो डायरेक्ट मेन फंक्शन से ये शुरू कीजिए। मेन फंक्शन में अगर हम देख रहे हैं तो बुलियन वेरिएबल है, सॉरी डबल वेरिएबल है, और यहाँ पे वैल्यू आप डाल रहे हैं। ठीक है, तो जो भी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू होता है वो डबल की तरह भी कंसिडर किया जाता है, डबल। तो अब यहाँ पे बोल सकते हैं डबल है। तो यहाँ पे देखिए पहले काम क्या हो रहा है, इनमें कुछ ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये आपस में ही मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो पहले ले लिए 3 3 3, तो 9.0 आ जाएगा यहाँ पे, और 4 4, तो 4 चौका 16,
तो 16.0 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अब ये आपस में ऐड होंगे तो क्या हो जाएगा 25 अब ये वाला फंक्शन काम कर जाएगा। तो एस क्यू आर टी मैथ ऑपरेटर जो है, मैथ जो क्लास है, इसका एक फंक्शन है एस क्यू आर टी, स्क्वायर रूट निकालता है। तो 25 का स्क्वायर रूट 5 होगा, तो 5.0 इसका आंसर होना चाहिए। चलिए 5.0, ठीक है। 15 नंबर देखते हैं। देखिए 15 नंबर में क्या कह रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा इसको जूम कम कर दीजिए। विच ऑफ दीज इज नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन इन जावा। ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन में आप देखिएगा यहाँ पे बी इसका सही आंसर होगा। डेस्टिनेशन टाइप इज लार्जर देन सोर्स टाइप। डेस्टिनेशन टाइप मतलब कि सोर्स टाइप से डेस्टिनेशन टाइप में वो कन्वर्ट तभी होगा जब डेस्टिनेशन टाइप लार्जर होगा। जैसे इसको समझ लीजिए, ऊपर में सबसे पहला ही क्वेश्चन आया था कि उसमें क्या था, सबसे पहला क्वेश्चन शायद शॉर्ट था और इंट था, ठीक है। शॉर्ट और इंट में किसी तरह का अगर ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो हमेशा रिजल्ट इंट में जाएगा, क्योंकि इंट बड़ा है ना, तो डेस्टिनेशन बड़ा है तो बड़ा की तरफ भागेगा वो। 16 नंबर क्वेश्चन करे कि व्हाट इज द प्रोटोटाइप ऑफ द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का प्रोटोटाइप पूछा है, मतलब कहीं ना कहीं पूछा है कि कंस्ट्रक्टर किस तरह का देखने को मिलेगा। तो मान लीजिए क्लास आपका है, ये क्लास का नाम ही है प्रोटोटाइप, ठीक है। क्लास का नाम ही है प्रोटोटाइप, तो इसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या हो सकता है। तो क्लास के नाम पे ही ना कंस्ट्रक्टर का नाम होता है, तो यही वाला हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। डी ऑप्शन आपके लिए सही हो जाएगा। पब्लिक इसीलिए लगा क्योंकि कंस्ट्रक्टर हमेशा पब्लिक होता है। 17 एन एक्सप्रेशन कंटेन डबल इंट फ्लोट लॉन्ग। देखिए वही जो अभी हम लोगों ने समझा ना टाइप कास्टिंग का, वही क्वेश्चन है यहाँ पे। ये कोई ऑपरेशन में ये सारे भाग ले रहे हैं, तो जो भी आपका एक्सप्रेशन है उससे जो रिजल्ट आना है वो किस में प्रमोट करेगा, मतलब किस तरफ जाएगा वो, तो अपने आप को हमेशा बड़ा की तरफ ले जाएगा, तो वो आ जाएगा डबल, ठीक है। डबल ये टाइप कास्टिंग से क्वेश्चन आपको यहाँ पे था। ये क्वेश्चन सी लैंग्वेज में मैंने इसे पिछले वाले वीडियो में ही कवर किया था। ट्रंकेशन, ट्रंकेशन का मतलब होता है फ्लोट वैल्यू जब इंट में जाता है, जब बड़ा वैल्यू छोटा में जाता है ना, तो वहाँ पे ट्रंकेशन होता है, मतलब कुछ कट जाता है उसका पार्ट। तो यहाँ पे फ्लोट वैल्यू, फ्लोट पॉइंट वैल्यू असाइन टू इंटीजर, पहला ही ऑप्शन सही है। 19 विच ऑफ दिस ऑपरेटर इज यूज टू एलोकेट मेमोरी टू एरे। देखिए एरे जब यहाँ पे बनाया जाता है तो न्यू ऑपरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। एरे का जब सिंटेक्स देखिएगा, जब हम एरे पढ़ाएंगे तो उस समय देख लीजिएगा न्यू ऑपरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये 20 नंबर क्वेश्चन भी एरे पे ही आधारित है। यहाँ पे कह रहा है कि इनकॉरेक्ट एरे डिक्लेरेशन, तो यहाँ पे दो तरीके से एरे को हम लोग डिक्लेयर करते हैं। तो पहला ये तरीका है, ये भी सही है, इस तरह से एरे आप डिक्लेयर कर सकते हैं। मतलब कि आप यहाँ पे देख लीजिए, ये जो बिग ब्रैकेट है ना, ये इधर भी लग सकता है। तो दूसरा वाला भी देख लीजिए यहाँ पे, तो ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है, ठीक है। और ये फिर से ऑप्शन ए वाला रिपीट कर गया, ये भी वैलिड है, ये इनवैलिड है, तो आपका आंसर हो जाएगा यही। विच ऑफ दिस इज एन इनकॉरेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे भी आपको इनकॉरेक्ट स्टेटमेंट ही ढूंढना है। तो आइए देखते हैं इनकॉरेक्ट स्टेटमेंट कौन है। तो ये भी एरे से क्वेश्चन है, पहला ही आपका सही आंसर है। इट इज नेसेसरी टू यूज न्यू ऑपरेटर टू इनिशियलाइज एन एरे। देखिए सही है, सही में न्यू इनकरेक्ट नहीं है, लेकिन इनकरेक्ट है भी। ऐसा नहीं है कि केवल न्यू से ही काम होता है, न्यू से भी काम हो सकता है। और एक और ऑप्शन है, एक और ऑप्शन है एरे बनाने का, वो है कि एरे बनाते टाइम आप उसमें वैल्यू डाल दीजिए, अगर उस समय न्यू ऑपरेटर का इस्तेमाल ना भी कीजिएगा तो काम चल जाएगा, ठीक है। तो वो भी एक तरीका है। तो इसी के लिए ये अगर देखा जाए छोटे स्तर पे तो ये सही भी है, लेकिन केवल यही एक और ऑप्शन है, तो जिसके कारण ये गलत हो जा रहा है। केवल यही तरीका है, यही नेसेसरी नहीं है, इसके अलावा एक अल्टरनेटिव वे भी है। बाईस नंबर व्हाट विल बी द आउटपुट। यहाँ पे आउटपुट आपको दिखाना है। तो देखिए जो क्वेश्चन हम लोगों ने ऊपर देखा ना, सेम वही प्रोग्राम यहाँ पे दे दिया गया है, लेकिन थोड़ा सा इसमें बदलाव किया गया होगा, वो चीज देख लेते हैं। वहां पे आई डाला जा रहा था सिंगल कोट के अंदर,
लेकिन यहाँ पे आई सिंगल कोट हटा दिया गया, मतलब आई का वैल्यू डाला जा रहा है, लेकिन 2 बार इंक्रीमेंट यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। तो फिर से आप उस तरह से एज्यूम कर लीजिएगा, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। यहाँ यहाँ पे जो एरे बन रहा है 10 लेंथ का, ठीक है, ये जो आपका एरे बन रहा है 10 लेंथ का, ठीक है, ये 10 लेंथ तक चलेगा। लेकिन जो आप वैल्यू जो डाल रहे हैं ना, तो पहले तो 0 पोजीशन पे आप वैल्यू डाल रहे हैं आई का, तो आई पहले 0 रहेगा तो 0 हो जाएगा। सेकंड पोजीशन पर जाइएगा तो 2 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर आगे 6 तक चलते हैं, फिर यहाँ पे 6 हो जाएगा, आगे 8 हो जाएगा। तो मतलब यही होगा, 2 का अल्टरनेट करके वो वैल्यू डाल रहा है, 2 का अल्टरनेट। लास्ट में तो 9th पोजीशन तक ही चलेगा, ठीक है। तेईस, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ऑपरेंड ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेटर। देखिए अर्थमेटिक ऑपरेटर कैरेक्टर पे भी काम करता है, न्यूमेरिक पे भी काम करता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, दोनों पे काम करता है। मॉडुलस ऑपरेटर, देखिए मॉडुलस ऑपरेटर सी लैंग्वेज में और सी प्लस प्लस में केवल इंटीजर पे काम करता है, लेकिन मॉडुलस ऑपरेटर यहाँ पे इंटीजर फ्लोट दोनों पे काम करता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, मॉडुलस ऑपरेटर कैन बी अप्लाइड ऑन विच ऑफ दिस। तो इंटीजर और फ्लोट दोनों पे अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं जावा में। 25 पे आ गए हम लोग। तो यहाँ पे भी आपको इनकरेक्ट देखना है, ठीक है, इनकरेक्ट आपको देखना है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर से रिलेटेड क्वेश्चन है, यहाँ पे सारा का सारा ऑप्शन सही है, कोई ऑप्शन इनकरेक्ट नहीं है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। सही क्या हो जाएगा? डी। आप इसमें इसको पढ़ सकते हैं, सारा का सारा सही है। कोई डिस्कशन के लिए कुछ था नहीं, तो इसलिए आगे बढ़ गए। अब 26 पे आते हैं। यहाँ पे आपको आउटपुट देना है, तो यहाँ पे थोड़ा सा देखा जाए तो क्या काम हो रहा है। एक डबल टाइप वेरिएबल है, यहाँ पे 2 डबल टाइप वेरिएबल है, 2 इंटीजर टाइप वेरिएबल है, सब में कुछ ना कुछ कैलकुलेशन हो रहा है। तो अलग से हम अगर बना दें v1 एक वेरिएबल, v2 दूसरा, हम वेरिएबल को और शॉर्ट में लिख रहे हैं ताकि थोड़ा सा समय बचेगा, v4 यही समझना है। चलिए, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 1 + 5 तो 6, तो 6.0 स्टोर होगा, क्योंकि वो थोड़ा सा 0 इसीलिए चल जाएगा क्योंकि डबल है ना, यहाँ पे डबल है। और यहाँ पे अब जो भी var 1 में है उसको आप डिवाइड कर रहे हैं 4 से, तो यहाँ पे हम 6.0 को अगर 4 से डिवाइड करें तो क्या आएगा 1, तो 1.0 हो जाएगा var 2 के लिए। 3 में देखा जाए तो यहाँ पे 6, यहाँ पे केवल 6 जाएगा क्योंकि इंटीजर है, तो 6.0 नहीं होगा। लेकिन फिर आप यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं तो 6 में 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो 1 होगा, तो यहाँ पे 1। आउटपुट में आपसे var 2 और var 4 पूछ रहा है, तो मतलब ये और ये पूछ रहा है, तो 1 और फिर अच्छा एक सेकेंड देखिए यहाँ पे हमसे भी मिस्टेक हो गया। ये फ्लोट में है ना, ये फ्लोट में है, तो फ्लोट में है तो ये पूरा फ्लोट में टूटेगा, आप इतना पर नहीं छोड़ सकते, इसको पूरा फ्लोट में, मतलब पॉइंट में हिसाब निकालना होगा। तो 6.0 है ना, तो इसको आप क्या कर सकते हैं 4 से, तो पहले 1 टाइम जाएगा, फिर 2, और फिर इसके बाद क्या होगा, पॉइंट लगाइए और फिर यहाँ पे 0, तो 1.5। देखिए यहाँ पे 1.5 होगा, क्या होगा 1.5 फ्लोट में होने के कारण। लेकिन यहाँ पे दोनों इंट है, तो यहाँ से इंटीजर तक ही जाएगा, ये फ्लोट में नहीं, इसको नहीं तोड़ सकते हैं, पॉइंट में वैल्यू नहीं हो, तो यहाँ पे केवल 1 ही आएगा, ठीक है, यहाँ पे केवल 1 ही आएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा सी। सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। सत्ताईस, यहाँ पे भी आपको आउटपुट दिखाना है, तो यहाँ पे भी 4 वेरिएबल है, तो बेहतर होगा कि हम लोग वेरिएबल को लिख लें। एक वेरिएबल है ए, ठीक है, फिर बी इंट टाइप है, ए डबल टाइप है, तो यहाँ पे 25.64, ठीक है, बी में 25 है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ए में आप 10 से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो ए जो है फिर सावधानी से करना होगा, ठीक है, 64 सावधानी से करने का मतलब ये है ना कि आप इसमें किससे डिवाइड कर रहे हैं, 10 से। मॉडुलस, देखिए यहाँ पे मॉडुलस फ्लोट पे काम करता है, फ्लोट और डबल पे यहाँ पे काम करेगा, ठीक है। तो अब इसमें कर रहे हैं तो ये जाएगा, ऊपर लिखते हैं 2 टाइम,
5 आएगा, ठीक है, और फिर पॉइंट यहाँ 6, फिर 5 टाइम, फिर ये हो जाएगा 50, फिर 6, फिर यहाँ से आ जाएगा 4, ये हो जाएगा 6 टाइम, लास्ट में क्या हो जाएगा 4, लास्ट में आपका क्या हो जाएगा 4, ठीक है। तो ए में आपका क्या जा रहा है, एक सेकेंड, फिर यहाँ पे ए को अपडेट कर दिया जा रहा है, तो रिमाइंडर से अपडेट होगा ना, तो ए में जाएगा 4। क्वेश्चन में हमको थोड़ा सा डाउट है, ठीक है। यहाँ पे मॉडुलस ना होगा, ऑप्शन के अनुसार, देखिए ऑप्शन के अनुसार हम हो सकता है कि वहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो। अगर ऑप्शन को देखा जाए, ऑप्शन को देखा जाए तो ये वाला ए का वैल्यू है, ठीक है, और बी का वैल्यू है ये, तो उस अनुसार से यहाँ ऑपरेटर हो जाएगा ये, ठीक है, ऑपरेटर हो जाएगा ये क्वेश्चन का यहाँ पे कुछ ना कुछ फॉल्ट है। चलिए इस क्वेश्चन को इग्नोर कीजिए, आगे बढ़ते हैं। हो जाता है कोई कोई क्वेश्चन में। 28 पे आते हैं। यहाँ पे भी आपको आउटपुट दिखाना है, ठीक है। क्लास का नाम यहाँ है, बाकी कोड नीचे है, तो चलिए डायरेक्ट चलते हैं नीचे वाले कोड पे। ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट से क्वेश्चन है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट से क्वेश्चन है। यहाँ का कोड हम यहाँ लिख देते हैं तत्काल के लिए +C। चलिए ये हो गया कंप्लीट, इसको थोड़ा देर के लिए आप हटा दीजिए। अब यहाँ पे हम वेरिएबल देखते हैं ABCD, ठीक है। तो ए में है 1, सी में है, सी का वैल्यू हम यहीं पे साइड में लिखते चले जाएंगे। तो देखिए सी में डाला जा रहा है बी, प्री इंक्रीमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है, प्री इंक्रीमेंट हो रहा है। तो पहले बी बढ़ाएगा खुद को, तो बी का वैल्यू है 2, तो यहाँ से ये बढ़ा लेगा तो खुद को कर लेगा 3। क्या कर लेगा 3, और फिर 3 यहाँ पे भी असाइन कर लेगा, मतलब 3 अपने जगह पे असाइन रख लेगा, तो सी में भी चला जाएगा 3, तो सी के जगह पे भी हम 3 लिख दिए। अब आते हैं डी में। डी में हो रहा है पोस्ट इंक्रीमेंट। तो पोस्ट इंक्रीमेंट में पहले वैल्यू असाइन कर दिया जाता है, फिर बाद में इंक्रीमेंट किया जाता है। तो असाइन कर देने से डी का वैल्यू हो जाएगा 1, और असाइन मतलब पहले असाइन कर लिया 1, अब बाद में अब इंक्रीमेंट होगा, तो इंक्रीमेंट होगा तो ए भी अपने आप को अब 1 बढ़ा लेगा, तो 2, ठीक है। अब फिर आगे बढ़ते हैं। सी यहाँ पे क्या हो रहा है कि पोस्ट इंक्रीमेंट हो रहा है, तो कोई बात नहीं, ये किसी में साइन वगैरह नहीं हो रहा है, डायरेक्ट पोस्ट इंक्रीमेंट हो रहा है, तो आपको इंक्रीमेंट करना होगा। अब सी 1 बढ़ जाएगा, अब क्या हो जाएगा 4। बी बी भी पोस्ट इंक्रीमेंट कर रहा है, तो बी भी 1 बढ़ा लेगा, अब हो जाएगा 4। ए प्री इंक्रीमेंट कर रहा है, तो ए भी 1 बढ़ा लेगा, अब हो जाएगा 3। अब प्रिंट क्या किया जा रहा है, ABC। तो ए का वैल्यू अपडेट है 3, बी का अपडेटेड वैल्यू बी का हो गया 4, और अपडेटेड वैल्यू सी का हो गया 4, तो 3 4 4, 3 4 4 डी ऑप्शन, ठीक है। चलिए बिट वाइज ऑपरेटर से ये क्वेश्चन है, करें कि विच ऑफ दिस इज नॉट ए बिट वाइज ऑपरेटर। इसमें से बिट वाइज ऑपरेटर कौन नहीं है, तो देखिए ये बिट वाइज है, ये भी बिट वाइज ऑपरेटर है, असाइनमेंट के साथ है, ये भी बिट वाइज ऑपरेटर है, असाइनमेंट के साथ है, ये नहीं है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा डी। ये लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का, करा कि विच ऑपरेटर इज यूज टू इन्वर्ट। जहां इन्वर्ट मिले, मतलब कि ये नॉट का बात कर रहा है, तो ये नॉट ऑपरेटर आपका बिट वाइज नॉट वही है। तो चलिए ये वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब आपने नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।